चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर्नाटक में मोदी का मैजिक कायम, लेकिन बीजेपी की सीटें घटेगी। इंडिया 18-22, कांग्रेस 5 से 8 सीटों पर आगी। आरजेडीएस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बाकी है। रंजीत पेंटर घरों में पुताई का काम करते हैं। इंडियन सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के इसलग चमरापेट में रहते हैं। ठीक से हिंदी नहीं जानते, लेकिन चुनाव के सवाल पर जोर जोर से बोलते हैं मुझे मोदी पसंद है। हर दाढ़ी टोपी वाला बीजेपी को खतरा लगता है। ओवैसी बोले साई योगी में हमें पार्षद का चुनाव नहीं हराए पाए, लोकसभा क्या जीतेंगी। जो दाढ़ी वाला है, जो टोपी पहनता है, वो बीजेपी को खतरा लगता है। देश की आजादी के लिए न लड़कर जो लोग बुनियादी की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने लिखते हैं, वे हमें अमन के लिए खतरा बता रही हैं। अमित शाह योगी हमें पार्षदी का चुनाव हरा नहीं पाए, फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगी। राजस्थान में कम वोटिंग से किसको होगा नुकसान। 3 चुनाव में मतदान घटा तो कांग्रेस को फायदा होगा, बढ़ा तो भाजपा सभी 25 सीटें जीतेगी। राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतदान 57.87% हुआ। इसमें 57.26% ईवीएम और 0.61% पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ है। एमपी की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी। पिछले 2 चुनाव में बढ़ी वोटिंग से बीजेपी को फायदा, घटने से छिंदवाड़ा सीधी मंडला पर सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में एमपी की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई है। पिछली बार इन सीटों पर औसतन 75% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 8% कम वोटिंग हुई है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 68% वोटिंग। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83%, बिहार में सबसे कम 49%, बंगाल मणिपुर में हिंसा की माहौल। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग में 68.29% वोटिंग हुई है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आउट। 98.50% के साथ प्राचीन निगम बनी क्लास टॉप 10 की टॉपर। शुभम वर्मा क्लास 12 तक के टॉपर बने, दोनों एक ही स्कूल के हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी हो चुकी हैं। यूपी एमपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। शाह की राजस्थान में सभा बोले 2019 में कांग्रेस को वोट दे तो कोटा पीएफ का गढ़ बन चुका था, मोदी को वोट दिया तो सफाया किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर अपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। मोदी जी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया कर दिया है। कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। गहलोत सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को आगे नहीं बढ़ने दिया। भजनलाल सरकार ने 3 महीने में ही ईआरसीपी का काम आगे बढ़ा दिया है। अवैध संबंध तलाक का आधार बच्चों की कस्टडी का नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला जरूरी नहीं महिला अच्छी पत्नी ना हो तो अच्छी माँ भी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी का अवैध संबंध तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन बच्चों की कस्टडी न देने का नहीं। जस्टिस राजेश पाटिल की सिंगल बेंच में 12 अप्रैल को इस पर फैसला सुना दिया गया है। कश्मीर के अलगाववादियों से मिले ब्रिटिश संसद आतंकी यासीन मलिक की सजा पर चर्चा की। कहा कश्मीरियों के लिए लड़ती रहूंगी। ब्रिटेन के एक संसद रेंज हॉपकिंस ने जम्मू कश्मीर सेलिब्रेशन फ्रंट के डिप्लोमेटिक से मुलाकात किया है। ईरान समर्पित इराकी फोर्स पर एयर स्ट्राइक, 1 की मौत, हथियार सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका इजराइल बोले हमें से हमारा हाथ नहीं है। ईरान और इजराइल में टकराव के बीच शनिवार को इराक में एक मिलिट्री बेस पर धमाका हुआ है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमले में 1 लोगों की जान चली गई है। एलन मस्क का भारत दौरा टला। मस्क 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे। पीएम मोदी से करनी थी मुलाकात। स्पेसएक्स टेस्ला के मालिक एलन मस्क की भारत यात्रा टल चुकी है। अब वे इस साल के आखिरी में भारत आएंगे। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर रिप्लाई दिया है। राजस्थान के ऋतु के घर जैस ने सिलेक्ट हुई। एमपी की फेल होने वाले उम्मीदवार का सिलेक्शन इंटरव्यू में हुआ। यूपीएससी के रिजल्ट में नाम नहीं चुकी। संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा 2023 में 470वीं रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट के नाम को लेकर गलफत सामने आ चुकी है। इस रैंक पर पास होने वाले कैंडिडेट ऋतु को किशनगढ़ की रहने वाली माना जा रहा था। रिजल्ट के बाद उनके मीडिया में सिलेक्शन इंटरव्यू हुए हैं। चॉकलेट खाई 1.5 साल की बच्ची को खून की उल्टियां, हालात बिगड़ी जांच में एक्सपायरी डेट की निकली। पटियाला से खरीदी थी। पंजाब के लुधियाना में चॉकलेट खाने से 1.5 साल की बच्ची को खून की उल्टियां हुई है। परिवार उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद उसे घर भेज दिया है। वहीं इसका पता चलते ही सेहत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
पूर्णिया में बीमा भारती पर सीएम नीतीश कुमार का हमला, बोले विधायक बनाया कैंडिडेट में लगाए, मंत्री बनना चाहती थी, मना किया तो उधर चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में सभा किया है। झुंझुनू में मतदान 52.29%, सबसे अधिक 57.28%। झुंझुनू विधानसभा में सबसे कम खेड़ती में 48.3% मतदान हुआ है। 18वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 52.29% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। यह 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 9.82% कम है। पूर्व विधायक हरि भल्ला भाजपा में शामिल, कमलनाथ के करीबी समेत 100 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, रामनिवास रावत की बीजेपी में जाने की अटकलें। शिवपुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 बार विधायक रह चुके हरि वल्लभ शुक्ला ने भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वे एक बार रामनेता दल से भी विधायक चुने गए। शुक्ला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन किया है। डिप्रेशन से उबरने के बाद आईपीएल में चमकी आशुतोष, हर सीजन 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन, टीम के दूसरे टॉप स्कोरर है। पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग ने भले ही लगातार मैच हार रही हो, लेकिन टीम के युवा बैटिंग ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा ने सबका दिल जीत लिया है। राहुल बोले, हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में का सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे, एनडीए को 150 सीट मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर से जनसभा किया है। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करती हैं, इतनी सीटें आएगी उतनी सीटें आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए, फिलीपींस को पहली खेप सौंपी, साउथ चाइना सी में तैनात होगी। 3130 करोड़ में डील हुआ है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार को सौंप दिया है। ब्रह्मोस पाने वाले फिलीपींस पहला बाहरी देश बन चुका है। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 5 साल की सजा, डार्क वेब पर ड्रग्स बेचकर कमाए 1.25 करोड़ रुपए। अमेरिका से ब्रिटेन तक नेटवर्क था इसके। अमेरिका में एक 40 साल के भारतीय नागरिक बनवीर सिंह को डार्क वेब पर ड्रग्स बेचने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू यादव को सड़क पर लाने वाले आ रहे हैं। राहुल के दौरे पर सम्राट का तंज, तेजस्वी बोले 400 पार की फिल्म सुपर फ्लॉप है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक ऐसे नेता आ रहे हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रमाण दिया था। शरद पवार बोले, लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई, भाजपा ने ईडी सीबीआई के इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं रहा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने चीफ शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी की असली एनसीपी है। आज तक को दिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई भी कह सकता है कि असली एनसीपी हम ही हैं। ओडिशा में महानदी में नाव पलटी, एक की हत्या, 7 लापता, 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। एसडीआरएफ ने 48 को रेस्क्यू किया है। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ से निकली महानदी में नाव पलट गई, जिस पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इस घटना में एक की हताहत हो चुकी है। पूर्णिया में तेजस्वी मुकेश सहनी की आज दूसरी सभा, बीमा भारती के लिए करेंगे वोट की अपील। इस सीट से निर्दलीय खड़े हैं पप्पू यादव। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूर्णिया में आज अपनी दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव ने राजकीय हाई स्कूल स्थित क्रीडा मैदान में सभा करेंगे।